चलो, हमारा टॉपिक है अंडरराइटिंग ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर। मान लो ये कंपनी है बहुत बड़ी, ये अपने शेयर्स इश्यू कर रही है। अब बहुत सारी पब्लिक है। अब इतनी पब्लिक जितनी भी है, मैं बोल रहा हूँ इतने सब पब्लिक के पास कनेक्ट करना, उनको शेयर इश्यू करना बहुत टफ होता है एक कंपनी के लिए। तो कंपनी क्या करती है, कुछ बैंक्स होती है जैसे आईसीआईसीआई, उसके बाद एचडीएफसी, ठीक है। ये सब बैंक्स को अपॉइंट करती है कि भाई तुम हमारे शेयर्स इशू करो पब्लिक को, क्योंकि तुम्हारे पास तो बहुत से लोगों के बैंक अकाउंट है, उनको कन्विंस करो या किसी को बोलो आप हमारे शेयर्स इशू करो। तो ये बोले ठीक है, हम कमीशन लेंगे। तो हमने बोला ठीक है, अंडर राइटिंग कमीशन दे देंगे आपको। तो ये बन जाते हैं अंडर राइटर, ठीक है। तो अंडर राइटर को जो कमीशन देनी है वो कितना, अंडर राइटर ने हमें वादा किया होता है कि भाई आपके जितने भी शेयर्स है हम इशू करके देंगे, अगर नहीं इशू हुए तो ऊपर के हम खरीद लेंगे। मतलब अगर मैं 1 लाख शेयर इशू करना चाहता हूँ और सिर्फ 70,000 शेयर ये लोग इशू कर पाए, तो बाकी के 30,000 शेयर्स इनको खरीदना होगा खुद से। पब्लिक ने नहीं खरीदे शेयर, आप खरीद दो। इसीलिए अंडर राइटर को अपॉइंट करते हैं। तो आपको सिनेरियो समझा। मान लो एक कंपनी है जिसने 10 लाख शेयर इशू करने, ए बी और सी कहता है मैं 4 लाख इशू करके दूंगा, बी कहता है मैं 3 लाख इशू करके दूंगा शेयर, और सी कहता है कि मैं 3 लाख शेयर इशू करके दूंगा। तो 4 3 3 पूरे 10 लाख शेयर इशू ये 3 लोग करके देंगे। हुआ क्या, ये सिर्फ 3 लाख शेयर इशू कर पाया, जबकि 4 लाख का वादा किया था। इसने जितना वादा किया था वो पूरा इशू करके दिया, और इसने जो अपना वादा किया था उससे ज़्यादा मेहनत करके दिया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसने 1 लाख कम इश्यू किया है, तो ये बन गई ए की नेट लायबिलिटी। हमें बस यही कैलकुलेट करके देना है। इसकी लायबिलिटी नील, और इसने तो अपने मेहनत से ज़्यादा काम कर दिया। तो अब जब ऑलरेडी इसने इशू कर दिया तो इसे इशू करने की ज़रूरत, इसे खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सी ने ज़्यादा इशू करके दे दिए, तो इसका बर्डन कम हो गया। इस तरह से हमें नेट लायबिलिटी कैलकुलेट करके देनी होगी। जब इसका बर्डन जो था वो इसने ले लिया, सी ने शेयर ज़्यादा इशू कर दिए, तो ना अब इसकी लायबिलिटी बनी ना इसकी लायबिलिटी बनी। इसकी तो बननी नहीं थी, उल्टा इसने ज़्यादा काम किया है, तो नेट लायबिलिटी नहीं बनी। यही सब देखेंगे हम हमारे सॉल्यूशन में। हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस दिए हैं, हर एक का ऐसा वर्किंग नोट बनेगा और ये हमारा सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, ग्रॉस लायबिलिटी वादा कितना किया, मार्क एप्लीकेशन आपने कितने शेयर इशू करके दिए, बैलेंस कितना बचा है। उसके बाद में अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो डायरेक्टली कंपनी के पास लोगों ने अप्लाई किया। तो ऑब्वियस सी बात है, जब वो इशू हो चुके हैं तो और थोड़ी ना होंगे। तो फिर जो कंपनी का डायरेक्टली शेयर आए तो इनका बर्डन जो है वो उतने से कम हो जाएगा। तो आपकी नेट लायबिलिटी कितनी बनेगी ये कैलकुलेट करके देना। तो एक क्वेश्चन देख, उससे पहले हम लोग ये वर्किंग नोट बनाते हैं। कितना इश्यू करना चाहते हो, कितने एप्लीकेशन आए, इस एप्लीकेशन में से मार्क कितने, अनमार्क कितने। तो ये सब क्वेश्चन में दिया होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है ए लिमिटेड इश्यू करना चाहता है 1 लाख इक्विटी शेयर, द होल इशू वॉज अंडर रिटर्न। कितने शेयर इश्यू करना चाहता है, 1 लाख। तो यहां पर आपके इश्यू में आ गए 1 लाख। पूरा का पूरा 1 लाख अंडर राइट कर दिया है। एक्स बोलता है मैं 40% शेयर इश्यू करके दूंगा, वाई कहता है कि मैं 30% इश्यू करके दूंगा, और जेड कहता है कि मैं 30% इश्यू करके दूंगा। मतलब 1 लाख शेयर जो कंपनी इश्यू करना चाहती है, एक्स वाई जेड ने अपना वादा कितना करोगे वो बताया, 40%, 30%, 30%। तो ये 1 लाख की रिकॉर्डिंग हम पहले ही कर देते हैं, वो बनती है ग्रॉस लायबिलिटी। वादा कितना किया, आप टोटल आप कंपनी कितना इश्यू करना चाहती है, 1 लाख। रेशियो क्या था, 40%, 30%, 30%।
0 0 0 कट किया तो हमारा आ गया 4:3:3। तो जब आप 1 लाख को 4:3:3 में बांटोगे, मतलब 1 लाख इंटू 4/10, 1 लाख इंटू 3/10, 1 लाख इंटू 3/10, तो ये आया 4,30,000, सॉरी 40,000, 30,000, 30,000। ये बनी XYZ की लायबिलिटी। अब इतने शेयर इश्यू करने होंगे इन्हें। हुआ क्या? एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स वर रिसीव इन ऑल। आपको 1 लाख इश्यू करना चाहते हो, एप्लीकेशन तो भैया सिर्फ 80,000 क्या है, मतलब 80,000 लोगों, 80,000 शेयर्स के लिए ही लोगों ने अप्लाई किया। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। डन। अब हमारा पूरा वर्किंग नोट बनेगा एंड देन हम सॉल्यूशन में जाएंगे। जैसे ये लिख देते हैं ग्रॉस लायबिलिटी के हिसाब से, पहले सॉल्यूशन में रिकॉर्ड कर दो, बाकी पूरा वर्किंग नोट कंप्लीट करेंगे। अब ये 80,000 एप्लीकेशन आए, कहते हैं आउट ऑफ विच एप्लीकेशन फॉर 20,000 शेयर्स हैड द स्टैम्प ऑफ एक्स। स्टैम्प मतलब भैया मैंने इसे, जैसे इसने वादा किया था कि मैं 40%, एक्स कहता है कि मैं 40% इश्यू करूंगा, तो ऑब्वियसली बात है मतलब 40,000 शेयर इश्यू करके देगा, तो इसे मैं 40,000 फॉर्म दूंगा ना। ऐसे ही मैंने वाई ने 30% का वादा किया, तो वाई को मैं ऐसे 30,000 फॉर्म दूंगा। जेड वो कह रहा है कि 30%, तो ये भी, इसको भी 30,000 फॉर्म दूंगा। भाई फॉर्म भराओ, पब्लिक से पैसा लो और जमा करके हमें दो, ये फॉर्म भरना जरूरी है। तो एक्स ने क्या किया होगा, एक्स के पास जब ये 40,000 फॉर्म आए, उसने अपना यहाँ पे स्टैंप लगा दिया। वाई के पास जब 30,000 फॉर्म गए, वाई ने यहां पर स्टैंप लगाया होगा, कहीं पर भी लगाया होगा। जेड के पास जो फॉर्म आए उसने यहाँ पे लगाया होगा स्टैंप। तो ये जितने भी एप्लीकेशन आए, एक्स के फॉर्म हमारे पास आएंगे तो उसके ऊपर एक्स का स्टैंप होगा। तो यहाँ पे कहते हैं 20,000 फॉर्म के ऊपर तो स्टैंप किसका है, एक्स का। तो एक्स की मार्किंग हो गई उसके ऊपर, तो ये मार्क्ड एप्लीकेशन हो गई। तो एक्स का मार्किंग है 20,000 शेयर, तो मार्क्ड एप्लीकेशन पता चल गया एक्स का। एंड दोज 10,000 शेयर्स हैड दैट ऑफ वाई, तो वाई ने जो फॉर्म भर के ला के दिए वो 10,000 फॉर्म थे, और 20,000 शेयर जेड ने, तो 20,000 मतलब 80,000 में से एक्स ने 20,000 शेयर इशू किए, वाई ने 10,000, जेड ने 20,000, टोटल हो गया 50। तो मुझे मार्क्ड एप्लीकेशन मालूम पड़ गया। जैसे कि मैंने ये ग्रॉस लायबिलिटी हमारी लिखी थी, बराबर, इतना इतना इन्होंने वादा किया, बट एक्चुअली में एक्स कितना कर पाया, सिर्फ 20,000, वाई कितना कर पाया 10,000, जेड कितना कर पाया 20,000, मतलब टोटल हो गया 50। क्लियर है? तो मतलब ये तो अपनी मेहनत पूरी कर नहीं पाया, कितना शॉर्ट हो गया बैलेंस 20,000, इतनी मेहनत कम की, इतने फॉर्म कम भराए, वादा तो तुमने 40 का किया था, इसने 30 का वादा किया, सिर्फ 10,000 एप्लीकेशन आए इसके पास, मतलब इसकी लायबिलिटी भी 20,000 बनी। जेड 30,000 का वादा किया था, 20,000 एप्लीकेशन लाया, तो हमने बोला जेड अभी तुझे खरीदने होंगे 10,000 शेयर। एक्स वाई को कहा तू खरीदेगा 20, एक्स को कहा तू खरीदेगा 20, टोटल हो गया 50। यहां तक हमने कंप्लीट किया। द रिमेनिंग एप्लीकेशन फॉर 30,000 शेयर्स डिड नॉट बेयर एनी स्टैम्प। भाई 30,000 फॉर्म तो ऐसे थे जिसके ऊपर ना एक्स का स्टैंप है, ना वाई का स्टैंप है, ना जेड का स्टैंप है। इसका मतलब कंपनी के पास डायरेक्टली कंपनी ने किसी को इश्यू किए। तो जब इसके ऊपर मार्किंग नहीं है, इसके ऊपर मार्किंग नहीं है, तो ये अनमार्क्ड, इसीलिए तो कह रहे हैं द रिमेनिंग एप्लीकेशन 30,000 डिड नॉट वेयर एनी मार्क। तो जब स्टैंप ही नहीं है तो वो अनमार्क्ड हो गए। कैसे? 80,000 का एप्लीकेशन आया, 50,000 तो वो तीनों मेहनत करके लाए, तो जो डिफरेंस आया 80 माइनस 50, तो 30,000 का अनमार्क्ड हो गए, मतलब कंपनी ने डायरेक्टली इश्यू किए। तो जब ऑलरेडी 30,000 इश्यू हो गए तो ये कैसे करेंगे? तो वो बर्डन जो है
इनका कम कर देंगे 30,000 शेयर। कौन से रेशियो में? यही ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, 4/10, 3/10, 3/10। तो 30,000 इंटू 4/10, 3/10, 3/10। तो हमने कहा कि भाई एक्स तुम इतने शेयर मत लाना क्योंकि ये डायरेक्टली हमने इश्यू कर दिए, वाई तुम मत लाना इतने, हमने इश्यू कर दिए, जेड तुम इतने मत लाना, इतने शेयर हमने इश्यू कर दिए। तो इनका बर्डन तो कम हो गया 12, 9 और 7 से, हाँ या ना। अब इसका मतलब जो बचा भाई, इसके ऊपर सर पे पेनल्टी आ रही थी, भाई तुम पूरा मेहनत नहीं कर पाए तो 20,000 शेयर तुम इश्यू करके दो। बट कंपनी के पास जो डायरेक्टली फॉर्म आ गए थे, तो ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में एक्स का बर्डन उतना कम हो जाएगा। तो एक्स की लायबिलिटी बनी अब कितनी? सिर्फ 8,000। 20 में से 9 गया तो इसकी लायबिलिटी बनी 11, और 10 में से 9 गया तो इसकी लायबिलिटी बनी 1000। यहाँ पे एक जीरो ज्यादा आ गया, ठीक है। तो 8 + 11 + 1, 20,000 की नेट लाइफ। बस यही सॉल्व करके देना इस चैप्टर में, समझा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्यूमिंस इंडिया लिमिटेड issued 20,000 shares of 10 each at par. Underwritten as follows. क्यूमिंस लिमिटेड इश्यू करना चाहती है 20,000 शेयर। तो ये आ गया, इश्यू करना चाहती है 20,000 शेयर। पिछली बार परसेंटेज दिया था 40, 30, 30, इस बार शेयर बोल दिया। ए वादा कर रहा है कि मैं 10,000 शेयर इश्यू करूंगा, बी कह रहा है कि मैं 6,000 शेयर इश्यू करूंगा, और सी कह रहा है कि मैं 4,000 इश्यू करूंगा। तो इस तरह से 20,000 की ग्रॉस लायबिलिटी बन गई उनकी। तो 20,000 शेयर, 10,000 ये वादा कर रहा है, 6,000 ये वादा कर रहा है, 4,000 शेयर इश्यू करने का ये वादा कर रहा है। तो रेशियो क्या बना? 10:6:4। इसको और एलसीएम किया तो 2 5 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। हमारा रेशियो बना 5:3:2। चलो भाई, जो वादा किया है अभी निभाना पड़ेगा। एप्लीकेशन वेर रिसीव फॉर 18,000 शेयर्स, इतने ही एप्लीकेशन आए। विच ऑल्सो इंक्लूड मार्क्ड एप्लीकेशन। ऑब्वियस सी बात है, इसके अंदर मार्क्ड और अनमार्क्ड दोनों होते हैं। तो वो बोलते हैं विच इंक्लूड्स मार्क्ड, तो अच्छी बात है, हमें पता है मार्क्ड एप्लीकेशन भी उसके अंदर होता है। कितने हैं मार्क्ड एप्लीकेशन? 4,000, 2,000, 10,000। मतलब इसने जो वादा किया था उसके अकॉर्डिंग ये 4,000 शेयर इश्यू कर पाया, ये 2,000 इश्यू कर पाया, ये 10,000 शेयर इश्यू कर पाया। मतलब 18,000 में से 16,000 शेयर ये इश्यू कर पाए। तो ठीक है, तो इनका बर्डन उतना कम हो जाएगा जो वादा किया उससे। लेकिन तुमने वादा किया था 10,000 का, इश्यू किया सिर्फ 4, तो अभी भी इसके सर पे कितना आ रहा है? शेयर 6,000 खरीदने पड़ेंगे। वैसे ही बी का 6 - 2, इसे 4,000 खरीदने पड़ेंगे। वैसे ही सी का 4 का वादा था, बट ज़्यादा इशू कर दिया तो नेगेटिव हो गया। अब इसे, इसकी लायबिलिटी कुछ नहीं बनेगी, उल्टा इसने ज़्यादा मेहनत की है। यहाँ तक क्लियर है? तो आगे क्या बोला? यहाँ तक तो हो गया हमारा 4 लाइन। लास्ट, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो हाउ मैनी मोर शेयर द अंडरराइटर विल हैव टू टेक एज पर अंडरराइटिंग। देखो भाई, मुझे मार्क्ड बोल दिया था 18,000 है, एप्लीकेशन 18 है, मुझे पता चल गया मार्क्ड कितने हैं? 16। तो 18 में से 16 माइनस हो गया, 18 में से 16 माइनस हो गया, तो समझ जाओ 2,000 शेयर तो अनमार्क्ड है। ये अनमार्क्ड मतलब डायरेक्टली कंपनी के पास लोगों ने अप्लाई किया, तो इनका बर्डन कम हो जाएगा। कौन से हिसाब से? तो भाई इनका ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो के हिसाब से, जो 5:3:2 था। क्लियर? तो 5/10, 10 कहाँ से आया? इन तीनों का टोटल 5/10, 3/10, 2/10, ये 2,000 जो डायरेक्टली कंपनी के पास शेयर आए थे, उतना बर्डन इनका कम हो जाएगा, 1,000, 600, 400। तो इसका बर्डन 1,000 शेयर से कम होगा, इसका 600 से, इसका 400 से। तो 6,000 - 1,000 किया तो बचा 5,000।
अब ए को खरीदने होंगे 5,000 शेयर, इसका बर्डन 600 से कम हुआ तो इसे खरीदने होंगे 3,400 शेयर। इसका बर्डन क्या ही कम करेंगे, ऑलरेडी वो नेगेटिव में था, ज़्यादा मेहनत किया और उसका बर्डन कम करने जा रहे हैं, मतलब माइनस माइनस प्लस। तो भैया ये तो देखा जाए तो इतने शेयर का ओवर मेहनत कर चुका है। अब इसकी मेहनत का बेनिफिट किन्हें मिलेगा? ये दो गरीबों को, कि भाई इसने ज़्यादा मेहनत कर दिया है, आपकी पेनल्टी इतनी बन रही थी तो अब उतनी नहीं बनेगी, कम हो जाएगी। तो 6,400 को मैं कैसे बांटूंगा? तो भाई रेशियो तो 5:3:2 था, इसमें खुद में तो बटेगा नहीं है, तो रेशियो क्या बना 5:3। तो 5:3 में जब 6,400 को बांटा तो 4,000 कैसे आया? 6,400 इंटू 5/8 और 6,400 इंटू 3/8, तो इनका बर्डन उतना कम हो जाएगा और दूसरे की मेहनत का खा रहे हैं, ठीक है। इसका तो पूरा ही बर्डन खत्म हो जाएगा। बर्डन क्या था इसका? तो एक्स्ट्रा बेनिफिट दूसरों में बट गया, मतलब इसे तो और शेयर नहीं खरीदने होंगे, बट ए की लायबिलिटी अभी भी 1,000 शेयर की बन रही है जो उसे खरीदने होंगे, बी की लायबिलिटी अभी भी 1,000 शेयर की बन रही है जो उसे खरीदने होंगे। कुल मिला के आया 2,000। याद रखना ये 2,000 और इन दोनों का डिफरेंस मैच होना चाहिए। क्लियर है? तो आई होप आपको ये सेकंड सम भी समझा। तो थर्ड पे चलते हैं। बस अभी क्वेश्चन कैसे लिखेंगे, कैसे देंगे, उसका तरीका बदलेगा, काम यही रहेगा हमारा। अब इसमें एक पार्ट बाकी है फर्म अंडरराइटिंग का, ठीक है, वो आगे किसी क्वेश्चन में आ जाएगा। एल्बर्ट लिमिटेड इश्यूड 50 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, 50 लाख शेयर इश्यू किए। द होल इश्यू वाज अंडर रिटन बाय ए, बी और सी। तो कितना वादा कर रहे हैं? 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख। 15 प्लस 25 इज 40 प्लस 10 50, मतलब पूरे 50 लाख शेयर का ये ये ग्रॉस लायबिलिटी बनी, बराबर। तो हमने ये 50 लाख को फटाफट जाके ए बी सी में 3:5:2 कैसे आया? 15 लाख, 25 लाख, 10 लाख, इन्होंने जो वादा किया वो हमने लिख दिया। तो अगर यहाँ पे देखा जाए 15 लाख ज़ीरो कट किए, 25 लाख ज़ीरो कट करने के बाद और 10 लाख ज़ीरो कट करने के बाद 15, 25, 10। अभी कौन से टेबल में जाता है? 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10। तो हमारा ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो बना 3:5:2। तो ठीक है। अब आगे कहते हैं एप्लीकेशन वे रिसीव फॉर 48 लाख 50, इतना एप्लीकेशन हमारे पास आया, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन कितना है? 12 लाख, 25 लाख और 8 लाख 50, मतलब 48 लाख 50 इतना एप्लीकेशन हमारे पास आया, जिसमें से मार्क्ड एप्लीकेशन ए ने मेहनत करके इशू किए 12 लाख, बी ने इशू किए 25 लाख, सी ने इशू किए 8 लाख 50। तो टोटल तो भैया 45 लाख 50 बन रहा है, मतलब बाकी का गोची है कहीं पे, ठीक है। चलो, तो अब मुझे पता चल गया कि कितना कितना मार्क्ड एप्लीकेशन है। मैंने तुरंत जाके मार्क्ड एप्लीकेशन एडजस्ट कर दिया उनका वादे में से। तो अब 15 लाख का वादा किया था तुमने, इशू किया सिर्फ 12 लाख, अभी भी इसकी लायबिलिटी बन रही है 3 लाख की। बी ने वादा किया था 25 लाख का, 25 लाख इशू भी किए, तो इसकी लायबिलिटी तो नहीं बनेगी। सी ने वादा किया था मैं 10 लाख शेयर इशू करूंगा, बट सिर्फ 8 लाख 50 इशू कर पाया, तो अभी भी इसकी लायबिलिटी बन रही है 1 लाख 50। तो देखा जाए तो हमारा यहाँ तक तो हमने पढ़ के हो गया। आगे कहते हैं बताओ नंबर ऑफ शेयर कितना लिया जाएगा अंडरराइटर के द्वारा। तो ठीक है, अब मेरा इतना तो पता चल गया कि 48 लाख 50 में से इतना ही इशू हुआ है, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 48 लाख 50 माइनस 45 लाख 50। तो ये अनमार्क्ड है, जो डायरेक्ट कंपनी के पास लोगों ने शेयर ले लिए, इसका बेनिफिट ए बी सी को मिलेगा ग्रॉस लायबिलिटी की रेशियो में 3:5:2। तो 3/10 कहाँ से 10 आया? इन तीनों का टोटल 3 लाख इंटू 3/10, 5/10, 2/10। तो ए बी सी का बर्डन 90,000, 1,50,000 और 60,000 से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो
इसका 90,000 बर्डन कम, ये तो ऑलरेडी नील था, इसका बर्डन भी कम हो रहा है, इसका बर्डन 60 से कम हो रहा है। तो इसने वादा, इसका भी लायबिलिटी बन रही थी 3 लाख शेयर खरीदने की, अनमार्क माइनस कर दिया तो अब इसकी लायबिलिटी बनी 2,10,000। इसका तो कोई बर्डन था ही नहीं, इसके ऊपर तो कोई लायबिलिटी बनी नहीं, तो ये बेनिफिट इसे अभी भी लेना बाकी है 1,50,000 का। एक्सेस मेहनत हो गया एक तरह से। इसने वादा किया था 1,50,000 शेयर, इसका सॉरी लायबिलिटी बन रही थी 1,50,000, इतना बर्डन कम हो जाएगा तो इसे अभी भी 90,000 शेयर खरीद दें। अब जब इसने ज़्यादा मेहनत कर दिया है तो थोड़ा बेनिफिट इसे, थोड़ा बेनिफिट इसे मिलेगा। रेशियो क्या था, 3:5:2, खुद में तो बटेगा नहीं, तो बच्चा बटेगा कि कौन से रेशियो में, 3:2। क्लियर। तो चलो भाई 3:2 में 1,50,000 इंटू 3/5 और 1,50,000 इंटू 2/5, तो इसका बर्डन 90,000 से कम हो जाएगा, इसका 60,000 से। इसका तो पूरा ही जो एक्सेस मेहनत था दोनों को बांटने पे ये हो गया ख़त्म, इसकी लायबिलिटी कुछ नहीं बनी। 2,10,000 का इसका लायबिलिटी बना था, जिसमें से 90,000 का बर्डन कम हुआ। अब इसकी फाइनल लायबिलिटी बन गई है 1,20,000 शेयर, जो इसे ए को खरीदने पड़ेंगे, सी को खरीदने पड़ेंगे। 90 माइनस 60, 30,000 शेयर। इन दोनों का टोटल आया 1,50,000 और ये 1,50,000 यहाँ हो गया मैच। 2 मिनट। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट सोर्स लिमिटेड ब्रॉट आउट अ पब्लिक इशू ऑफ 1,00,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। तो अब ये इशू किए हैं 1,00,000 शेयर। द एंटायर इशू वॉज अंडर रिटन बाय 5 अंडर राइटर। अब पहले तो हमने 3 अंडर राइटर देखे, अब 5 हो जाएंगे। गौरव, प्रथमेश, आदिल, प्रतीक, योगेंद्र। गौरव, प्रथमेश, आदिल जो भी है, ठीक है, 5 लोग हैं। जब बढ़ेंगे तो उतने कॉलम बढ़ेंगे, काम वही रहेगा। तो गौरव कहता है कि मैं 25% इशू करके दूंगा, प्रथमेश कहता है मैं 15% इशू करके दूंगा, आदिल कहता है मैं 10% शेयर इशू करके दूंगा, प्रतीक 30 और योगेंद्र 20। तो 1,00,000 शेयर इशू करने का इन्होंने अपनी लायबिलिटी कितनी बताई, मतलब कितना वादा किया वो दे दिया। तो हमने ये रेशियो 25, 15, 10, 30, 20, ये रेशियो में ये 1,00,000 को बांट दिया। तो हर एक ने कितना कितना वादा किया वो हमें पता चल गया। ठीक है। अब इस ये देखो 5 है हर एक के, 5 और 0 है हर एक के एंड में, तो ये 5 के टेबल में आ जाएगा। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30, 5 4 ज़ा 20। तो आपका रेशियो बन गया 5 3 2 6 4। डन। तो हमने यहाँ तक जो क्वेश्चन पढ़ा वो तो हमने कर दिया ख़त्म। एप्लीकेशन बेयरिंग द सील ऑफ एन अंडर राइटर, वो मैंने कहा था ना एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर स्टैंप लगा होगा, तो बोलते हैं स्टैंप वाले मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन टू बी अप्लाइड इन रिलीफ ऑफ लायबिलिटी। बोलते हैं जो आपके शेयर आप इशू करके लाए हो तो उतनी आपकी लायबिलिटी कम हो जाएगी, मतलब पता है हमें। द फॉलोइंग एप्लीकेशन वर रिसीव 13,750 शेयर बेयरिंग द सील ऑफ गौरव। तो गौरव ने शेयर इशू किए हैं 13,750, तो उसकी लायबिलिटी 13,750 कम हो जाएगी, मतलब ये मार्क्ड एप्लीकेशन हो गए। 10,250 शेयर के ऊपर प्रथमेश की कंपनी का सील है, तो प्रथमेश के मार्क्ड एप्लीकेशन मिल गए। 9,250 शेयर जो है वो आदिल के मार्किंग है, तो आदिल का मार्क्ड एप्लीकेशन 9,250। 8,250 शेयर के ऊपर जो फॉर्म्स है उसके ऊपर प्रतीक का स्टैंप है, तो 8,250 मार्क्ड एप्लीकेशन प्रतीक का। और 8,500 शेयर है जिसके ऊपर योगेंद्र का स्टैंप है, तो 8,500 योगेंद्र। तो अब
सबका हो गया तो इनका टोटल आ गया 50,000 शेयर, जबकि एप्लीकेशन हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? कहीं पर भी नहीं दिया एप्लीकेशन, ये नहीं दिया था कहीं पर भी। ठीक है, अब वो आएगा कैसे वो देखेंगे। बस आगे बोल दिया 30,000 शेयर है जिसके ऊपर कोई सील नहीं है, वो तो अनमार्क्ड हो गए। फिर क्लियर क्लियर बता दिया। हम क्या करते थे, इसमें से ये माइनस करते थे और ये मिलता था, लेकिन इस बार तुम्हारे पास ये और ये दोनों है, दोनों को ऐड करके हमने एप्लीकेशन में लिख दिया कि भैया हमारे पास एप्लीकेशन 80,000 शेयर्स क्या है। तो ये समझा तुम्हें? तो हमने तुरंत जाके मार्क्ड एप्लीकेशन, जितने उनकी मार्किंग थी उतनी उनकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये माइनस करने के बाद अब इनकी लायबिलिटी कितनी बन रही है वो टोटल आ गया। अब जब हमें पता चल गया कि 30,000 शेयर अनमार्क्ड है, तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में इसे बांटेंगे 5, 3, 2, 6, 4 के रेशियो में। तो ये तो अनमार्क्ड हो गए, तो अनमार्क का भी बर्डन कम हो जाएगा। तो 7,500, 4,500, 3,000, 9,000, 6,000, इतने शेयर से इनका बर्डन हुआ कम। तो गौरव की लायबिलिटी 11,250 बन रही थी, मार्क्ड एप्लीकेशन की वजह से लायबिलिटी कम हो गई, तो अब गौरव को 3750 शेयर्स पे खरीदने पड़ेंगे। ऐसे ही बाकी के अंडर राइटर, और देख रहे हो एक आ गया नेगेटिव, कैसे 750 माइनस 3000, तो ये 2250 नेगेटिव है, मतलब इसने एक्सेस मेहनत किया है, इसकी मेहनत का बाकी को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन भी तो खत्म हो गया है। तो हम क्या करेंगे, मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया, अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो गया, उसके बाद नेगेटिव आया है तो हम इसे बांट देंगे। अब रेशियो क्या बना था, 5, 3, 2, 6, 4। अब इसके खुद में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं एक्सेस, तो रेशियो क्या बना, 5, 3, 6, 4। तो 5, 3, 6, 4 में ये 2250 को बांट देंगे। ठीक है, मतलब इसका एक्सेस पूरा एडजस्ट हो गया इनमें। तो ये 5, 3, 6, 4 से रेशियो से बांटोगे तो यही आएगा वैल्यू। अब इसका बर्डन जो था 3750 शेयर का, वो कम हो गया 625 शेयर से, तो इसे शेयर उतने कम खरीदने पड़ेंगे, लेकिन खरीदने तो होंगे 3125 शेयर। अब देखा जाए तो ये तो नील हो गया, लेकिन अब ये नेगेटिव आ गया, मतलब इसका एक्सेस हो गया एक तरह से। तो इसकी मेहनत का बेनिफिट किसे मिलेगा, 1, 2, 3, क्योंकि ये तो नील हो गया ना, तो अब इसमें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। वो रेशियो था 5, 3, 2, 6, 4, ये तो पहले ही पिक्चर से बाहर हो गया, ये खुद में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, तो रेशियो बना 5, 6, 4। तो 5:6:4 में 125 को बांटा, तो ये तो पूरा एडजस्ट हो गया, यहाँ पे इस तरह से कैलकुलेशन गया। 3125 की लायबिलिटी बन रही थी, 42 से कम हो गई, तो 3083। ये नील, अब इन्हें कोई शेयर नहीं खरीदना है। इसका 11,950, इसका 4967, इसमें से माइनस करने के बाद जब हम इनको टोटल करेंगे तो ये आ गया 20,000, ये 20 और ये 20 मैच हो गया। डन। नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं। प्रेम लिमिटेड इश्यूड प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 80,000 शेयर्स ऑफ 10। तो भाई हम इनवाइट कर रहे हैं 80,000 शेयर इशू करने के लिए। द होल इशू वॉज अंडर रिटन एज फॉलोज। हेमंत शेयर इशू अंडर राइट कर रहा है, हेमंत वादा कर रहा है मैं 40,000 शेयर इशू करूंगा, जयंत वादा कर रहा है मैं 30,000 शेयर इशू करूंगा, छाया ने वादा किया 10,000 शेयर इशू करेगी। तो ये आ गया 40, 30 और 10। तो जो वादा किया है वो ग्रॉस लायबिलिटी 40, 30 और 10। डन। आगे एप्लीकेशन वर रिसीव, एप्लीकेशन कितने आए 76,500 शेयर, जिसके अंदर मार्क्ड एप्लीकेशन किस तरह से वो आगे बताया। तो भाई एप्लीकेशन तो आ गए 76,000 शेयर का। मार्क्ड एप्लीकेशन क्या बोल रहे हैं, हेमंत ने इशू किया 27,000 शेयर,
जयंत ने इशू किए 18,000 शेयर, छाया ने इशू किए 15,000 शेयर। तो ये हो गया मार्क्ड एप्लीकेशन। टोटल हो गया 60। 76 में से 60 माइनस तो बचा 16,000। ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो 40, 30,000, 10,000, जीरो कम किया तो 431 बन गया रेशियो। तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में ये 16,000 जो डिफरेंस आया है इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4/8, 3/8, 1/8। तो इसका बर्डन 8,000, 6,000 और 2,000 शेयर से इनका बर्डन और कम हो जाएगा। तो भाई मुझे मिल गए मार्क्ड एप्लीकेशन। क्वेश्चन में क्लियरली दिया था 27, 18, 15। इसने वादा किया था हेमंत ने 40,000 शेयर्स इशू करने का, इशू किए सिर्फ 27,000 शेयर। तो इसके सर पे अभी भी बर्डन है 13,000 शेयर। जयंत के सर पे बर्डन है 12,000 शेयर। और भाई छाया ने तो छा गई, ज़्यादा इशू कर दिया। फिर मार्क्ड एप्लीकेशन का बेनिफिट और कम होगा। तो अब 8,000, 6,000 और 2,000 का बर्डन कम होगा। 13 में से 8 माइनस तो अभी भी हेमंत को खरीदने हैं 5,000 शेयर, जयंत खरीदेगा 6,000 शेयर। इसका बर्डन क्या है, इसका तो एक्सेस और बढ़ गया 7,000। अब छाया ने जो मेहनत एक्स्ट्रा किया है वो डिस्ट्रीब्यूट इन दोनों में हो जाएगा। रेशियो 4:3:1 था, खुद में तो डिस्ट्रीब्यूट होगा नहीं, तो 4:3 के रेशियो में ये 7,000 को बांटेंगे। तो 7,000 इंटू 4/7 4,000, 7,000 इंटू 3/7 3,000। तो हेमंत का बर्डन, हेमंत की लायबिलिटी 5,000 बन रही थी, 4,000 कम हो गई छाया की वजह से। तो हेमंत को खरीदने होंगे 1,000 शेयर, जयंत को खरीदने होंगे 3,000 शेयर। और इसका लायबिलिटी तो बनेगा नहीं, ये तो ऑलरेडी एक्सेस मेहनत किया था, जिसकी मेहनत का बेनिफिट हेमंत और जयंत को मिला। तो ये कुल मिला के हो गए आपके 4,000। और यहाँ पर भी 80,000 और 76 का डिफरेंस आया, 4,000 मैच हो गया, तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Shah Limited came out with an issue of 22,50,000 equity share of 20 each at a premium of 3%। अभी हमें ये प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है, ना ये शेयर कितने का उससे। जब हम जर्नल एंट्री पास करेंगे उस वक्त पे ये काम आएगा। तो अभी तक तो हमें बोला नहीं है, हमें तो बोला है कंप्यूट अंडरराइटर की नेट लायबिलिटी। ऐसा मान के चलो कि बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन। अब आया फर्म अंडरराइटिंग, तो ये सम है फर्म अंडरराइटिंग वाला। ध्यान देना, फर्म अंडरराइटिंग में दो तरह से सम आएगा, बेनिफिट गिवन और दूसरा बेनिफिट नॉट गिवन। भाई यहां पर तो बोला है बेनिफिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन, तो मतलब ये वाला पार्ट हम इस सम में नहीं करेंगे, हम बेनिफिट गिवन वाला कर रहे हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन में नॉट गिवन वाला भी आएगा। अब ये क्या है बेनिफिट ऑफ द फर्म अंडरराइटिंग? और तो देखो जरा ध्यान से इसे समझो। ए, बी और सी अंडरराइटर है। ए कहता है मैं 40,000 शेयर इशू करा के दूंगा, बेफिक्र रहिए, इतने तो मैं खुद ही खरीद लूंगा, बाकी के ये सेल्फ खुद खरीदेंगे और बाकी के 35,000 शेयर तो मैं इशू करा के दे दूंगा। ये इशू करने की वादा कर रहा है। ऐसे ही बी ने भी वादा किया। बी कहता है कि भाई 30,000 शेयर तो मैं इशू करा के दे दूंगा, जिसमें से 3,000 तो मैं खुद खरीद लूंगा और बाकी के जो 25,000 है ये मैं आपको इश्यू करा के दे दूंगा। सी कहता है कि भाई मैं तो 20,000 शेयर इश्यू करा के दूंगा, जिसमें से 2,000 तो मैं खुद ही खरीदूंगा और
बाकी के मैं 18,000 शेयर आपको इशू करा के दूंगा। यहाँ पे ऊपर मैंने गलत लिख दिया कैलकुलेशन, 27, यहाँ पे 80 मैं इशू करा के दूंगा। तो जो ये खुद खरीदने की बात कर रहे हैं ना, जो हमें पहले ही बता रहे हैं, दिस इज फर्म अंडरराइटिंग। तो भाई फर्म अंडरराइटिंग का बेनिफिट गिवन मतलब इसकी लायबिलिटी 5,000 से ही कम होगी, इसकी लायबिलिटी 3,000 से ही कम होगी, इसकी 2,000 से ही कम होगी। बेनिफिट गिवन बोला है तो सर, नॉट गिवन बोला था तो, नॉट गिवन बोला था तो 5, 3 और 2 टोटल करता मैं 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,000 10,000, और इसे ए बी सी में मैं ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बांटता, तो ऑब्वियस सी बात है इसे पूरा बेनिफिट नहीं मिलेगा, थोड़ा कम मिलेगा, और किसी ना किसी को तो ज्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये फर्क बेनिफिट गिवन बेनिफिट नॉट गिवन। अब इसे सॉल्व करके देखेंगे तो हमें पूरा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन सेम होगा सॉल्व करना, एक लाइन बढ़ेगी। देखो मैं अभी बता दूं, ये रहा फर्म अंडरराइटिंग की एक्स्ट्रा क्या काम है वो। तो ये एक तो पहले फर्म अंडरराइटिंग माइनस हो जाएगा और फिर फर्म अंडरराइटिंग प्लस हो जाएगा, बस ये एक एक्स्ट्रा काम बढ़ेगा, देखते हैं कैसे। तो शाह लिमिटेड केम आउट विद एन इश्यू ऑफ 22,50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 20 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3 पर शेयर। मतलब इशू करने जा रहे हैं हम कितने शेयर, 22,50,000। अब आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट खतरनाक और महत्वपूर्ण लाइन दे दी है, द प्रमोटर टुक 20% ऑफ द इशू। मतलब आप इशू करने जा रहे थे 22,50,000 शेयर, इसमें से प्रमोटर जिन्होंने कंपनी इनिशियली फॉर्म की होती है, प्रमोटर कहते हैं, एक सेकेंड है मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। प्रमोटर कहते हैं भाई 20% तो हमें चाहिए शेयर, 22,50,000 का 20%, 4,50,000, इतने तो प्रमोटर खुद ले लेंगे भैया, इतना पैसा इतना दिमाग लगाया हमारा शुरुआत में, इतने तो हमें दो। और बैलेंस जो है वो कह रहे हैं बैलेंस हमने पब्लिक को इश्यू किया, वो बोलते हैं हाँ बाकी का जाओ इश्यू करो पब्लिक को। मतलब आप देख लो इस क्वेश्चन में, आप एक फर्म अंडरराइटिंग बेनिफिट गिवन भी सीख रहे हो और ये प्रमोटर वाला फंडा भी आ गया, तो इसका कोई लेना देना नहीं, शुरुआत में इसे हटा दो। 22,50,000 में इश्यू करने जा रहा था, 20% हटा दिया, तो भाई जब 22,50,000 में ये चले जाएगा तो बैलेंस बचेगा कितना, 18 लाख। आप इतने ही इशू कर सकते हो, बराबर। तो भाई हम इशू कर रहे हैं 18 लाख शेयर, डन। तो ये एक यूनिक था, इसका महत्वपूर्ण खत्म हो चुका है। आगे, द इशू वॉज इक्वली अंडर रिटर्न बाय अजय विजय संजय। अजय विजय संजय बोलते ये जो 18 लाख है ना, हम तीनों मिलके इक्वली इसे इशू कर देंगे। इक्वली मतलब 18 लाख को जब मैं 3 जन में बांटूंगा डिवाइड बाय 3, तो ये कह रहा है कि मैं 6 लाख शेयर इशू करूंगा, ये कह रहा है मैं 6 लाख इशू करूंगा, और ये कह रहा है कि मैं 6 लाख शेयर इशू करूंगा। समझा अभी इक्वली होगा तो। चलो, ईच अंडरराइटर टुक फर्म अंडरराइटिंग 50,000 ईच शेयर। अरे यही तो आ गया फर्म अंडरराइटिंग, मैंने बोला था ना बेनिफिट गिवन या नॉट गिवन। तो बेनिफिट गिवन वाले में फर्म अंडरराइटिंग कितना है, बोलते हर एक ने वादा किया कि वो 50,000 तो शेयर खुद ही खरीद लेंगे, और बाद में लायबिलिटी कितनी आई वो देख लेंगे, बोलते हैं 50 तो हम खुद खरीदेंगे। तो 50 50 50 1.5 लाख। तो जरा वर्किंग नोट पे ध्यान देना, हमारा वर्किंग नोट ऐसे ही बनता था ना, एप्लीकेशन कितना है उसमें मार्क कितना है अनमार्क कितना है, बराबर। लेकिन मुझे फर्म अंडर राइटिंग तो पहले ही पता चल गया, डन।
ए कहता है कि मैं 50,000 शेयर तो खुद खरीद लूंगा, बी कहता है कि मैं 50 खरीदूंगा, और जो भी है वी और एस कहता है कि मैं 50,000 शेयर खुद खरीद लूंगा। तो आपका काम है सबसे पहले इसे अलग से लिख दो, ठीक है। क्या करना है वो बात की बात, फिलहाल लिख दिया अलग से। चलो, बेनिफिट गिवन वाला सम है, तो जैसे मैंने ये लाइन पढ़ा इंपॉर्टेंट, मैंने इसे पहले से ही सॉर्ट कर दिया, डन। कंपनी रिसीव सब्सक्रिप्शन फॉर 15,50,000 इक्विटी शेयर। हमारे पास सब्सक्रिप्शन आया मतलब एप्लीकेशन आया, सब्सक्रिप्शन आया मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव किया मतलब एप्लीकेशन आए, कितने 15,50,000, दोनों का डिफरेंस 2,50,000, ये हमारा फाइनल आंसर आना चाहिए। डिटेल ऑफ मार्क्ड एप्लीकेशन, मार्क्ड एप्लीकेशन लो भाई, अच्छी बात है, पहले ही बता दिया। ए इशू किया है 3,62,500 शेयर, विजय ने इशू किए हैं 4,20,000 शेयर, संजय ने इशू किए 6,55,000 शेयर। तो ये माइनस कर दिया, ठीक है। तो मैंने जाके फर्म मार्क्ड एप्लीकेशन लिख दिए। अब इसकी लायबिलिटी बन रही है अजय की 237,500 शेयर्स की, विजय की 1,80,000, और संजय ने तो मेहनत ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा मार्क्ड एप्लीकेशन हो गया। जरा 15,50,000 में से जब मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस कर देंगे तो अनमार्क कितने बचे, 1,12,500। तो ये 1,12,500 ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में बटेगा। जब हमें पता था इक्वल 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 है तो 1:1:1, तो मैंने ये 1,12,500 को 1:1:1 मतलब 1/3 1/3 1/3 में बांटा, तो मुझे अनमार्क्ड एप्लीकेशन भी पता चल गए। तो मैंने अनमार्क का बेनिफिट ले लिया। अब इसका जो बर्डन 237,500 था, एडजस्ट होने के बाद इसे खरीदने सिर्फ 2 लाख शेयर, विजय को खरीदने 142,500, इसका जो मेहनत था वो और बढ़ गया, एक्सेस हो गया, इसे नेगेटिव रहने दो। अब हमारा काम है फटाफट, अगर बेनिफिट गिवन है, अगर बेनिफिट गिवन है तो फटाफट जाके 50-50-50, जिसने जितना वादा किया था उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा, उसको पूरा बेनिफिट मिलेगा, तो पूरा उसका बर्डन पहले कम करो। सर क्यों, सब्र रखो, सब्र रखो। सर ये तो वो खरीदने वाले थे ना, तो कम क्यों कर रहे हो, सब्र रखो, समझेगा। तो पहले इसे फॉर्म अंडर राइटिंग को निकाल दो। अब इसका बर्डन बन गया 1,50,000, 92,500, और इसने एक्सेस मेहनत की है 142,500, ठीक है। क्या इसके अंदर फॉर्म अंडर राइटिंग है, नहीं, वो तो निकाल दिया हमने। मतलब इसे इतने शेयर तो अब अलग से खरीदने ही है, इसे इतने अलग से शेयर खरीदने हैं, और इसने तो चलो मेहनत ज्यादा की, तो चलो पहले इसका करते ना, इसने मेहनत ज्यादा की तो इसका बेनिफिट इन 2 गरीबों को देते हैं। रेशियो था 1:1:1, खुद में तो बटेगा नहीं, तो 1:1 के रेशियो में 142,500 का जो बेनिफिट है ये दोनों ले लेंगे, तो इक्वल बटा, तो 71,250 71,250। अब मैंने माइनस किया, तो जो अजय की लायबिलिटी 1,50,000 शेयर थी वो कम हो गई। अब इसे खरीदने होंगे सिर्फ 78,750 शेयर, और इसे खरीदने होंगे 21,250 शेयर। इसे कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है, वैसे तो ये लायबिलिटी बनती है बराबर, लेकिन जो फर्म अंडरराइटिंग का इन्होंने वादा किया था हम तो खरीदेंगे खरीदेंगे, वो भी तो खरीदो। तो अब इनकी लायबिलिटी 78,750 प्लस 50, तो समझा मैंने यहाँ पे पहले माइनस क्यों किया। विदाउट फर्म अंडरराइटिंग लायबिलिटी कितनी बननी थी पहले वो कैलकुलेट करो, वेरी गुड। तो बाद में अभी क्या किया, फर्म अंडरराइटिंग ऐड कर दिया, तो अब इसकी लायबिलिटी बन गई 128,750, देखो इसकी हो गई 71,250, इसकी नील थी, लेकिन जो पहले से वादा कर रखा है वो तो खरीदना ही है, तो इसकी लायबिलिटी बनी 50,000 शेयर की, समझा। बेनिफिट गिवन, तो जितना इन्होंने शुरुआत में बोला ना हम खरीदेंगे, पूरा पूरा बेनिफिट मिलेगा। अगर बेनिफिट नॉट गिवन तो ये हम अगले लेक्चर में समझेंगे कि बेनिफिट नॉट गिवन होगा तो किस तरह से वर्कआउट होगा, ठीक है। तो चलो हमारा बेसिक यहाँ पे होता है खत्म।